प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं आज की नई कहानी। एक ऐसे गांव की कहानी है कि जहां हर एक चीज़ उल्टी थी। एक गांव था जिसे लोग उल्टा गांव के नाम से जानते थे। वह गांव दिखने में तो बिल्कुल ही सामान्य था, परंतु इसमें एक अनोखा और जादुई रहस्य छिपा हुआ था। जब कोई इस गांव में प्रवेश करता था तब सब कुछ उल्टा हो जाता। लोग उल्टा चलते थे, पेड़ों की जड़ें ऊपर और टहनियाँ नीचे होती थीं, यहाँ तक कि पानी भी नीचे से ऊपर की ओर बहता। गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अशोक था। अशोक हमेशा ये जानना चाहता था कि उसके गांव की ये अद्भुत स्थिति क्यों है। उसकी मदद के लिए हमेशा उसके दो दोस्त तैयार रहते थे। तीनों ने मिलकर गांव के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। तो एक दिन जब अशोक और उसके दोस्त गांव के पुराने पुस्तकालय में असाधारण किताबें पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि देखी। ये पांडुलिपि गांव की हर चीज को समझा सकती थी। पांडुलिपि ने बताया कि गांव के इस उल्टेपन का कारण एक प्राचीन जादू था जिसे सदियों पहले एक जादूगर ने गांव पर किया था। जादूगर ने यह जादू इसलिए किया था क्योंकि गांव वालों ने उसे अपमानित किया था। दरअसल वो जादूगर अपने आप को अमर करने के लिए काली शक्तियों की आराधना करता था और इन शक्तियों को हासिल करने के लिए वो बहुत से पशुओं और गांव के लोगों की बलियां देने लगा था। धीरे धीरे गांव वालों को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस जादूगर की बहुत पिटाई की और गांव से धक्के मारकर निकाल दिया। इसलिए उस जादूगर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने जादू से पूरा ही गांव उल्टा कर दिया और उस पांडुलिपि में लिखा था कि अगर जादू को ख़त्म करना है तो उल्टी पहाड़ी की गुफा में छुपे हुए जादुई क्रिस्टल को सही क्रम में रखना होगा। ये सुनकर बच्चों ने उस क्रिस्टल को ढूंढने का निर्णय किया। तो अगली ही सुबह तीनों दोस्तों ने उल्टी पहाड़ी की यात्रा शुरू कर दी। पहाड़ी का रास्ता बहुत ही कठिन और ख़तरनाक था। उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, तो उल्टे रास्ते, उल्टे पशु पंछी और अन्य जादुई कठिनाइयाँ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया। तो अंत में वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल थे, लेकिन उन्हें सही क्रिस्टल चुनना था जो कि जादू को तोड़ सके। उन्होंने ध्यान से हर क्रिस्टल को देखा और पाया कि एक खास क्रिस्टल अलग चमक रहा है। तो अशोक ने उस क्रिस्टल को उठाया और जैसे ही उसने क्रिस्टल को उल्टा रखा तो पूरी गुफा ही चमक उठी। क्रिस्टल की छवि गांव पर प्रकट हुई और धीरे धीरे हर चीज़ सही हो गई। जो चीज़ें उल्टी थीं वह सीधी हो गईं। पानी सही दिशा में बहने लगा, लोग सामान्य चलने लगे और बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। तो गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और अशोक और उसके दोस्तों को धन्यवाद देने लगे। गांव वालों ने अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार किया और उन तीनों बच्चों को अपना हीरो माना और उनका सम्मान किया। अशोक और उनके दोस्तों ने मिलकर ये साबित कर दिया कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हर मुसीबत को पार किया जा सकता है। उनके अनोखे कारनामे ने गांव को उसकी असली स्थिति में वापस ला दिया और सिखाया कि एकता में शक्ति है। अब गांव सामान्य हो गया था और सब कुछ खूबसूरत और
उज्जवल दिख रहा था। सारे गांव वाले हमेशा अशोक और उसके दोस्तों की तारीफ करते हैं और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते हैं। उस गांव ने नई शुरुआत की और अब वहां खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। तीनों दोस्तों की दोस्ती और हिम्मत ने गांव को एक नई दिशा दी। इस प्रकार उल्टा गांव की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देकर समाप्त होती है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, ईमानदारी, धैर्य और साहस से सभी परेशानियों को हल किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आज की ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारत।